आज हम एक ऐसी प्राचीन और रोचक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे भागवत कथा के पन्नों से निकल कर आती है। आज के इस विश्लेषण में हम कर्मा, मोहभंग और सबसे जरूरी चीज सच्चे ध्यान से सुनने की परम शक्ति पर बात करेंगे। ये कथा हमें आध्यात्मिक मुक्ति का एक ऐसा पथ पढ़ाती है जो सच मानिए आज के इस शोर शराबे वाले दौर में भी उतना ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो चलिए सीधे इस रहस्य पर आते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जो अपने बुरे कर्मों के कारण एक प्रेत बन चुकी थी, उसे आखिर एक साधारण से बांस के टुकड़े के जरिए मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये सवाल दरअसल हमारे इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें अंत तक बांधे रखेगी, और इसका जवाब सच में हमारी सोचने और समझने की पूरी दिशा को बदल सकता है। लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और कहानी की बिल्कुल शुरुआत देखनी होगी। कहा था कि शुरुआत होती है आत्मदेवा नाम के एक बहुत ही संपन्न पर निराश और निसंतान ब्राह्मण से। उनका ये जो दुख था ना, उसने एक ऐसे अजीब घटनाक्रम को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। होता क्या है कि पहले दिन आत्मदेवा को वन में एक सन्यासी से एक चमत्कारी फल मिलता है। सन्यासी कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी इस फल को खाएगी और 1 साल तक सत्य और दया के नियम मानेगी तो उन्हें संतान होगी। परंतु पहले ही महीने में उनकी पत्नी धुंधुली, जो गर्भवती होने के दर्द से सख्त डरती थी, उसने चालाकी से वो फल एक गाय को खिला दिया। 9वें महीने में वो अपनी बहन के नवजात शिशु को गोद ले लेती है, जिसका नाम रखा जाता है धुंधुकारी। और फिर 12वें महीने में एक सच्चा चमत्कार होता है। गाय एक ऐसे मनुष्य बच्चे को जन्म देती है जिसके कान बिल्कुल गाय जैसे थे। इस बच्चे का नाम गोकर्णा रखा गया। धुंधली का बस एक छोटा सा झूठ और इसने आगे की पूरी कहानी की नींव रख दी। समय आगे बढ़ता है और अब ये दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और यहीं से दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। एक ही आंगन में पले बढ़े, पर उनकी मनोवृत्ति में जमीन आसमान का फर्क था। ये सच में मानव स्वभाव की विपरीत दिशाओं का एक बड़ा सटीक उदाहरण है। एक तरफ गोकर्ण है जो एक महान पंडित, अत्यंत ज्ञानी और सन्यासी प्रवृत्ति के बनते हैं, बिल्कुल शांत और पूर्ण रूप से पवित्र। जबकि दूसरी तरफ धुंधुकारी क्रूर, लालची और हिंसा से भरा हुआ है। वो चोरियां करता है, बिना बात के दुश्मनी मोल लेता है और अस्त्र शस्त्रों से लगाव रखता है। एक भाई रोशनी की ओर आगे बढ़ रहा था और दूसरा घोर अंधेरे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीता, ये अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता गया। धुंधुकारी के कर्मों का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगा। ये संसार असार है, ये अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, ये कितने असाधारण और गहरे शब्द हैं, है ना? ये शब्द गोकर्णा ने अपने रोते हुए पिता आत्मदेवा से कहे थे। जब धुंधुकारी ने अपने शौक में माता पिता की सारी धन संपत्ति उजाड़ दी और आत्मदेवा पूरी तरह टूट चुके थे, तब गोकर्णा ने उन्हें रिश्तों के इस झूठे आवरण और भौतिक बंधनों की सच्चाई समझाई। गोकर्णा के इस पूरे उपदेश का जो मूल तत्व था, उसे हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब है इन सांसारिक मोह, पारिवारिक बंधनों और भौतिक इच्छाओं के मायाजाल से आध्यात्मिक अलगाव। इसे गहराई से समझकर आत्मदेवा ने इस घर रूपी अंधे कुएं को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। वो सब कुछ त्याग कर वन की ओर निकल गए और ईश्वर की भक्ति में लगकर उन्होंने अंतिम मुक्ति प्राप्त की। पर पिता के जाने के बाद धुंधुकारी तो जैसे पूरी तरह निरंकुश हो गया। सोचिए कितना भयंकर अंत था। उसके लगातार अत्याचारों से तंग आकर खुद उसकी माता धुंधुली ने एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, और अंततः धुंधुकारी को उसी के उन लालची साथियों ने दौलत के लालच में जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूंसकर बेरहमी से मार डाला। इतने भयंकर और क्रूर पापों के चलते उसका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा एक तड़पते, भटकते और भूखे प्यासे प्रेत में बदल गई। और बस यहीं से हमारी कथा एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। एक ऐसी आत्मा का सफर शुरू होता है जो 2 दुनियाओं के बीच में फंसी हुई है। एक दिन अपने तीर्थ यात्रा से लौटने पर गोकर्णा अकेले घर में सो रहे थे। तभी उनका सामना एक ऐसी तेज हवा से हुआ जो दरअसल उनके भाई की तड़पती और रोती हुई आत्मा थी। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? गोकर्णा को जब पहले अपने भाई की मृत्यु का पता चला था, तभी उन्होंने गया जैसे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पर उसका श्राद्ध किया था। पर वो सारे अनुष्ठान असफल रहे। धुंधुकारी अभी भी उस प्रेत योनि में कैद था। ये बहुत बड़ा सवाल था
कि अगर इतने पवित्र अनुष्ठान उसे नहीं बचा सके तो आखिर अब क्या काम आएगा। इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गोकर्ण ने सीधे सूर्य भगवान से प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने मार्गदर्शन दिया कि अब सिर्फ भागवत सप्ताह ही उसे बचा सकता है, यानी लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ। और फिर एक बहुत ही विशाल आयोजन किया गया जहां पूरे गांव के लोग ये पवित्र कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। अब आती है कथा की सबसे अनोखी और रोचक कड़ी, वही बांस की 7 गांठ, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। धुंधुकारी दरअसल हवा के रूप में था, तो वो उस आयोजन में खुली जगह स्थिर होकर बैठ नहीं सकता था। इसलिए उसने सुनने के लिए एक कमाल का तरीका अपनाया। मुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। पहले कदम में प्रेत वहां रखे एक 7 गांठों वाले बांस के सबसे निचले छेद में जाकर छुप गया। दूसरे कदम में जैसे जैसे कथा का एक दिन पूरा होता, कर्मों और पापों की एक गांठ तड़-तड़ की आवाज के साथ जोर से फट जाती और आत्मा एक गांठ आगे खिसक जाती। और तीसरे कदम में 7वें दिन 7 गांठ फट गई, बांस पूरी तरह टूटकर बिखर गया और आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। ये बांस का फटना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे कर्मिक बंधनों के टूटने का एक गहरा प्रतीक है। और उस बांस के टूटने के बाद जो दृश्य सामने आया, अद्भुत। धुंधुकारी उस प्रेत रूप से मुक्त होकर एक पूरी तरह से दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे, सर पर एक सुंदर मुकुट था और वो बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा दिख रहा था। उसने कृपा और कृतज्ञता से झुककर अपने भाई गोकर्णा को प्रणाम किया और इस भयंकर यंत्रणा से आज़ादी दिलाने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस असाधारण चमत्कार के बाद हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्से पर आते हैं, जो दर्शाता है कि केवल सुनने और सच्चे मन से सुनने में क्या अंतर है। यहाँ सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल सामने आता है। जब कथा खत्म हुई तो स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो विमान सिर्फ और सिर्फ धुंधुकारी को लेने आया था। वहां पूरे गांव की भीड़ बैठी थी, सबने वही कथा सुनी, पर बाकी किसी को नहीं बुलाया गया। गोकर्णा खुद हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि सबने वही शब्द सुने तो मुक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों मिली। इस इकलौता सवाल का जवाब हमारे ज्ञान लेने के पूरे तरीके को बदल कर रख सकता है, और इसका जवाब छिपा है इन 4 बिंदुओं में। वहां मौजूद सभी लोग कथा सिर्फ कानों से सुन रहे थे, पर धुंधुकारी असल में श्रवण कर रहा था। उसकी भूख और प्यास मिट चुकी थी। उसका एकाग्रता का स्तर असाधारण था। उसके अंदर से अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो शब्द कहे जा रहे थे उन पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। और सबसे खास बात थी मनन। वो सिर्फ बैठकर सुन नहीं रहा था, बल्कि कथा खत्म होने के बाद वो अकेले में उन्हीं बातों पर लगातार गहरा विचार करता था। ये कड़ी तपस्या और शुद्ध ध्यान ही था जिसने उसके पिछले जन्म के घोर पापों को जलाकर राख कर दिया। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक पंक्ति है जो सीधे दिल पर लगती है। जो अन्न सुबह पकाया जाता है वो शाम तक खराब हो जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। एक बार सोचिए इस बारे में, क्या लाजवाब तुलना है। हमारा ये भौतिक शरीर बिल्कुल उस सुबह के भोजन की तरह क्षणभंगुर है, जबकि सच्चा ज्ञान और अध्यात्म हमेशा के लिए रहता है। इसलिए अपना कीमती समय नश्वर चीजों में गंवाने के बजाय अनंत ज्ञान को ग्रहण करने में लगाना चाहिए। ये सच्चाई समझने के बाद कि उनसे कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई, गोकर्णा ने अगले ही महीने श्रावण मास में दोबारा 7 दिनों की कथा का आयोजन किया। और इस बार कमाल हो गया। हर एक श्रोता ने धुंधुकारी जैसा ही समर्पित ध्यान लगाया। पूरा गांव अपना अहंकार छोड़कर सच्चे ध्यान और मनन में डूब गया। और इसका परिणाम, इस बार भगवान कृष्ण स्वयं आए और न केवल गांव के इंसान बल्कि वहां के जानवर भी इस कथा से मुक्त होकर उनके साथ दिव्य लोक को चले गए। ये पूरा विश्लेषण और ये कथा इस एक आखिरी और अत्यंत जरूरी प्रश्न पर आकर रुकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी जानकारियां देखते हैं, सुनते हैं, पर क्या हम असल में उस ज्ञान को मनन के जरिए अपने भीतर उतार रहे हैं, या हम सिर्फ एक भीड़ की तरह इस ध्वनि और शोर को आते जाते सुन रहे हैं? अपने अगले सीखने के अनुभव में क्या हम उस बांस के अंदर बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे? ज्ञान हमेशा हमारे आसपास उपस्थित है, बस हमें सच्चे ध्यान से उसे पहचानना है। इस विश्लेषण को ध्यान और श्रवण से सुनने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।